हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई, कल आए परसों आए थे हम खाटू श्याम से। परसों खाटू श्याम से आए और भाई कल की छुट्टी कर ली हमने दुकान की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे यार। अब भाई थक चुके थे तो वो बात एक अलग। और भाई नींद भी पूरी नहीं हुई थी यार। बेशक हमने ना स्लीपर लिया था बस में, डबल स्लीपर था और अच्छे से सो रहे थे। पर यार बस की नींद जो होती है ना, बस में नींद कभी पूरी नहीं होती। और आप कभी भी देखना यार, सफ़र में जो नींद होती है ना, कभी सफ़र की नींद पूरी नहीं होती। तो इसी वजह से कल थकान हो गई थी तो छुट्टी कर ली हमने। आज जा रहे हैं दुकान पे, थोड़ा जो खर्चा करके आए उसे कमा लें अब जाके, क्योंकि नेक्स्ट प्लान बनाएगा इस वृंदावन का। लेकिन अभी ना तो टाइम फिक्स है ना डेट फिक्स है। अभी कोई भी तारीख हमने सोची नहीं है कब जाना है कब नहीं जाना। लगभग उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आए हैं और थोड़ा सा बारिश का मौसम अगर बन जाए तो हमारा प्लान ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। वैसे अभी बारिश का मौसम ऐसा कुछ खास नहीं है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी घमास हो जाती है। इस हिसाब से मौसम चल रहा है, तो अभी कुछ खास प्लान बना नहीं है जाने का। और वृंदावन का तो गाइस ऐसा है कि वहाँ पे बस वगैरह या फिर ट्रेन वगैरह का कोई सफ़र ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाइक से भी अपना चले जा सकते हैं। राजस्थान खाटू श्याम जी थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, इस वजह से हम बस में गए थे। और वृंदावन इतना दूर नहीं है तो उधर हम बाइक से जाएंगे। और बाइक से जाने में आप लोगों को पता है गाइस, जहाँ दिल करे वहाँ बाइक रोक सकते हैं हम और वहीं पे फोटो शूट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कब का टाइम प्लान बनता है वृंदावन जाने का। भाई खाटू श्याम जी तो हम होके आए। थकान वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? थकान सबसे ज़्यादा वहाँ हुई थी कि बस वाले को रास्ता पता नहीं था। और भाई बस वाला इधर उधर हमें घुमाए जा रहा भाई आप खाटू श्याम जी का व्लॉग देखना, बड़ा मजा आएगा। और भाई भीड़ वहाँ पे कसम से यार, इतनी भीड़ है ना, बहुत भीड़ थी भाई। कभी आप लोग बाके बिहारी गए होंगे ना, तो जितनी भीड़ बाके बिहारी में होती है उससे लगभग 2% ज़्यादा खाटू श्याम जी में भीड़ थी। पर भाई हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमारे साथ भी जो बस के अंदर और बंदे गए थे हमारे साथ के, मतलब बस में और भी थे। लगभग 60 या 66 लोग थे हम एक बस के अंदर। 60 66 लोग थे। अब उसमें से लगभग 30% यानी 30 लोग दर्शन करके आए। 30 लोग दर्शन करके आए ही नहीं। उन लोगों को भीड़ देख के इतनी बुरी हालत हुई, वो आधे रास्ते से वापस आ गए थे। पर हमारा क्या था ना यार, हम वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि हम पहली बार गए थे वहाँ पे। और दूसरी बात कि हमारे मन में कुछ ज़्यादा सवाल थे, तो बाबा से जाके वो सवाल करने थे। तो हम वो सवाल करके आए। बाबा ने देखो अभी जवाब नहीं दिया है। टाइम के साथ बाबा उस जवाब सवाल का जवाब देंगे। अभी तो ऐसा कुछ खास जवाब मिला नहीं है हमें, है ना। तो भाई बाबा हाथों हाथ तो जवाब देंगे नहीं, किसी का जवाब नहीं देते, तो हमारा कहाँ से देंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ वो उस सवाल का जवाब जरूर हमें देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और भाई हम तो दर्शन करने के मन से ही गए थे, इस वजह से दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। थोड़ा सा दिक्कत हुई, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। और यार बिना दिक्कत के अगर दर्शन हो जाए तो क्या फ़ायदा यार। कठिनाई तो आती है, हाँ, हर चीज में आती है। मेहनत करो या दर्शन करो, हर चीज में ही हर कठिनाई चीज़ में आती है है। गाइस। और वहाँ पे जो यार जो बंदे भटक गए थे ना, उन बंदों की वजह से बाकी लोगों को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे दर्शन करने के इरादे से गए थे और जो भटक गए थे उनकी वजह से बेचारों के उनके भी दर्शन नहीं हो पाए ठीक से। क्योंकि वो बस वाले थे उसमें कुछ, जिनकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती ये थी कि अगर कोई भटकता है या फिर कोई खो जाता है या फिर जिसके दर्शन नहीं हो जाते हैं, कुछ भी अगर परेशानी होती है तो वो उनकी प्रॉब्लम थी। इस वजह से उन्होंने चौकी में जाके एफआईआर वगैरह करवाई, अनाउंसमेंट वगैरह करवाया। उससे भी मेरे को कुछ खास फर्क दिखा नहीं था, क्योंकि अनाउंसमेंट तो यार जब ही होगा ना जब सामने वाले बंदे को या तो अनाउंसमेंट सुनाई दे और या फिर उसे रास्ता पता हो। अगर रास्ता पता होता तो अनाउंसमेंट कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही अपनी उस पर पहुंच जाता,
अनाउंसमेंट करवाया, उसमें से 2 जने फिर मिले, मिलने के बाद 2 जने मिले, 2 जने खो गए दोबारा। भाई ऐसा हो रहा था कि एक बंदा मिला, दूसरा खो गया, दूसरा मिला, तीसरा खो गया, तीसरा मिला, चौथा खो गया, ऐसे हुआ। लेकिन भाई हम तो फर्स्ट टाइम गए थे तो हम कहीं भी नहीं भटके। पर भाई हमारे दर्शन ना बहुत अच्छे से हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि हम जैसे, और वहाँ पे ना क्या था, रास्ता ना और ज़्यादा लंबा कर दिया था। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो बता रहे थे कि यहाँ का रास्ता पहले इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, जो कि अब ज़्यादा लंबा कर दिया है इन्होंने रास्ता। और वो रास्ता ना 2-2 4-4 खेतों के बीच में से निकाल दिया था रास्ता, लंबे से लंबा रास्ता। और मेरे हिसाब से ना उन्होंने लंबा रास्ता इस वजह से किया था क्योंकि अगर छोटा रास्ता वो करते ना तो भीड़ ज़्यादा लगती वहाँ पे और ज़्यादा परेशानी होती। तो जैसे जैसे उन्होंने रास्ता लंबा कर दिया था वैसे वैसे भीड़ कम थी वहाँ पे, और लोग आने में भी थोड़ा घबरा रहे थे। लेकिन हमें यार ज़्यादा वजह से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। बस प्रॉब्लम हमें वहाँ पे हुई थी कि भाई शायद ना वहाँ पे आरती होने का नंबर लग गया था, तो भीड़ ना, लाइन जो थी आगे बढ़ नहीं रही थी। और वहाँ पे भपका हो गया था, थोड़ी बारिश पहले हुई थी, उसके बाद वहाँ पे जो भपका हुआ ना, भपके की वजह से हालत ख़राब हुई। और हम लाइन में लग चुके थे और पीछे जाने का हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि पीछे जाते तो भी उतनी भीड़ में हमें निकलना पड़ता, अगर आगे जाते तो भी उतनी भीड़ में निकलना पड़ता। फिर हमने सोचा आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, और अगर बाबा ने बुलाया तो अच्छे से दर्शन होंगे। और ये बात हकीकत है गाइस, जिसका बुलावा आया है वो जाएगा, चाहे आंधी आए या तूफान आए, वो पहुंच जाएगा जिसका बुलावा आया है। और जिसका बुलावा नहीं आया है ना, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही थे कि उनका बुलावा नहीं आया था, खाटू श्याम जी ने उनका बुलावा नहीं भेजा था, इसी वजह से वो धर्मशाला से बाहर ही नहीं निकल पाए और धर्मशाला के अंदर ही बैठे रहे। और शाम को जब बस के चलने का टाइम हुआ तो वो वापस उसी बस में बैठ के वापस आ गए, उनके दर्शन भी नहीं हुए। और कुछ लोग वहाँ पे ऐसे थे कि वो धर्मशाला से बाहर तो निकले दर्शन करने के लिए, लेकिन खाटू श्याम जी तक पहुँच ही नहीं पाए और आधे रास्ते में ही वो भटक गए थे। खाटू श्याम जी वाले ब्लॉग में भी बताया था कि यार वहाँ पे जो रहने वाले हैं ना उनसे रास्ता पूछो, और जो साथ चलने वाले हैं उनसे रास्ता मत पूछो भाई। क्योंकि यार वहाँ पे लोग वो ऐसे ही थे, उन्हें खुद को रास्ता पता नहीं था और वो तुक्का लगा रहे थे एक हिसाब से कि नहीं इधर को रास्ता है उधर का रास्ता है। मैं 2 बार भटका इसी चक्कर में, क्योंकि मैंने किसी से पूछा कि खाटू श्याम जी दरबार किस साइड है, किसी ने मेरे को उल्टे साइड बता दिया था। अब मैं उल्टे साइड लगभग मैंने 5 कदम रखे होंगे, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मेरे को किसी और से भी यहाँ पे पूछना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे एक मिठाई वाला था, उससे रास्ता पूछा। जब उसने बताया नहीं आप इस साइड गलत जा रहे हो, आपको सीधा जाना चाहिए, उससे पूछा, ठीक है मैंने उससे भी पूछा। और दूसरी चीज़ फिर वहाँ पे मेरे को वहाँ पे ना हर गली के कोने पे एक एरो बनाया हुआ है द्वार के लिए, अपना खाटू श्याम जी द्वार जाने के लिए हर गली के कोने पे एक एरो बनाया हुआ था, उस एरो को देख के भी आप लोग जा सकते थे। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूँ अपनी दुकान पे। अभी रास्ते की बातें हम ख़त्म करते हैं और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। क्योंकि गाइस अभी हम अपनी दुकान पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारा काम फैला हुआ है, जो कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो जाए मेरे को वो ख़त्म करके आप लोगों के पास फिर से आना है और फिर से एक ब्लॉग की शूट करना है। इस वजह से हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।